नारायण नारायण। आप सभी को, हर एक इंसान को, क्योंकि हर एक इंसान तो बिलोंग ही करता है सनातन धर्म को। पता नहीं कुछ लोगों की सीख या जो उन्हें सिखाया जाता है वो उन्हें वैसे घोड़ा बना देता है जो सिर्फ आगे का रास्ता दिखता है। तो वो अपने आप को बहुत फोकस्ड समझता है और वो समझता है कि वो सही राह पर चल रहा है कई बार। और ये भी सिखाया जाता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन कई बार कई सारे मज़हब और रिलीजन हैं जिनकी करनी दूसरे मज़हबों को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है। इस सृष्टि, इस संसार को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है। ऊपर बैठा एक ही एक परमात्मा, चाहे आप उन्हें शिव कह लो, चाहे आप उन्हें वैष्णो माँ कह लो, चाहे आप उन्हें भोलेनाथ कह लो, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। उनकी भी आंखों में सही नहीं है वो। मज़हब के नाम पर किसी को दबाना, मज़हब के नाम पर अपना रोब जमाना, मज़हब के नाम पर दहशत मचाना, मज़हब के नाम पर लोगों के बीच में आतंक मचाना, चाहे वो कई सारे आतंकवादी हों जो जो हम सब देखते हैं, है ना। सब देखते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे कितने सारे संगठन हैं जो कट्टरवाद संगठन हैं। ये अपनी राह को, अपनी चुनी हुई राह को अपने मज़हब के हिसाब से ये सब उस राह को सही समझते हैं, लेकिन अवश्य ही उस निराकार ब्रह्म, उस ब्रह्म का कोई आकार नहीं, वो प्रकाश है। वो एक ऊर्जा जो आपके अंदर भी वास करती है, उसकी आंखों में सही नहीं है। किसी ने आपको बांध दिया, ऐसा बना दिया और बता दिया कि जो हमारी कौम कर रही है, हमारे रिलीजन वाले कर रहे हैं वही सही है, तो ये बेसिकली ये बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। तो आज पद्मनी एकादशी का दिन है और मैं तो नारायण की उस ऊर्जा से, भगवान विष्णु की ऊर्जा से बहुत करीब रहा शिव शक्ति करते करते। मेरे स्वास्तिक प्रोडक्शन के लिए शिव शक्ति जब मैंने किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा हमारे क्रिएटिव्स के माध्यम से। जो स्क्रिप्ट लिखी होती है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो खामा का वो ड्रामा बनाने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं जो सही नहीं होता, लेकिन हमेशा से धर्म की जीत रही है, अधर्म की हार रही है। और चाहे जितनी भी तह तक पहुंच जाए बात, एक सीमा पार कर जाए बात, फाइनली अच्छाई की, सच्चाई की और धर्मवान की ही जीत होती है सृष्टि पर। कोई इंसान सोच सकता है कि मैंने जो किया वो सही किया, किसी का सर तन से जुदा कर दिया, किसी को मेरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया या मेरे मज़हब में कन्वर्ट कर दिया। हम सब देखते हैं ये आपके झांगुर बाबा से लेकर आज जब सारी असलियत खुल गई है, मदर टेरेसा, ये मिशनरीज़ के बारे में सब सब तो सबने हिंदू सनातनियों को कन्वर्ट किया। और हिंदू सनातनी कमज़ोर दिल का नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी सालों से, कई 100 सालों से बिखरा हुआ है, क्योंकि बिखर गया वो उस एक मुहिम थी, एक सोच थी ताकि ये हिंदू लोग, ये सनातनी लोग बिखर जाएं, इनको पता ही ना चले वो कहाँ जाए। इसलिए कई सारे लड़के लड़कियां अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हबों से और रिलीजन से प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं। तो चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के कपड़े चुराने वाली लीला हो या भगवान महादेव शंकर के पुत्र को उनका गर्दन काटने की सीख हो, ये सारी चीज़ें सुनने में तो कोई हिंदू को भी थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन इसके पीछे की बहुत सारी लीलाएं हैं, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब होता है जो कई सारे सनातनी नहीं जानते।
और इसलिए वो कलयुग के प्रभाव के चलते कन्वर्ट भी हो जाते हैं, किसी और मज़हब को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं करते हैं। और रियलाइज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या सही है, क्योंकि कभी उनको सीख दी नहीं कि क्या है धर्म और क्या है हमारे धर्म में मानना। तो एक ही है, एक ही है, एक ही। और ये हमारे वेदों ने तो हज़ारों 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 साल पहले कह दिया है। और कलयुग में आए धर्म, जितने भी एब्राहमिक धर्म हैं, रिलीजन हैं, और ये सारे, तो इन लोगों ने उस एक को पकड़ा है ना। लेकिन ऐसा है कि अगर वो एक उनके एक को नहीं माना तो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुई हैं, है ना। बहुत धर्मांतरण हुए हैं, रिलीजन को कन्वर्ट किया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सनातन धर्म का मतलब यही है कि आप एक नाम लेकर अपने अंदर उसे महसूस कीजिए, अपने अंदर आप उसकी संतान हो, आप उसका अंश हो, आप उस परमात्मा का वंश हो। अपने अंदर उस परमात्मा को अनुभव कीजिए और सही और गलत के बीच का अंतर जानिए। जो सही उसकी नज़र में है उसकी, और वो कहीं ना कहीं अंदर बैठा ही आपके सब रिकॉर्ड लिख रहा है। कहते हैं कि भगवान से एक विचार भी नहीं छिपता, एक विचार भी नहीं छिपता। तो आप, अगर कोई ऐसा है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, नहीं जानता सही और गलत के बीच में क्या अंतर है, अच्छे और बुरे के बीच में क्या अंतर है, धर्म और अधर्म के बीच में क्या अंतर है, तो मैं वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पुनीत वशिष्ठ के नाते प्रार्थना करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान उसे अपनी राह दिखाए, सही राह दिखाए, ईश्वर की राह दिखाए। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में, ऐसा नहीं है कि ईश्वर उर्दू समझता है या पारसी समझता है या अरबी समझता है या तेलुगु या तमिल या हिंदी समझता है। नहीं, वो आपकी भावना, आपके अंदर फीलिंग क्या है, उस फीलिंग को समझता है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वो फीलिंग आ गई है और मैं, लेकिन कई बार मेरे मेरे ग्रंथ, मेरे संस्कार, मेरी सनातनी सीख मुझे कई बार उस एकत्व में ले जाती है, उस समत्व में ले जाती है। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया में ये सारे कलयुग में जो सारे मज़हब और रिलीजन आए हैं, ये कितना भटका देने वाला है। ये सारे मनुष्य जाति को कितना भटका दिया है। और भटके हुए हैं इसीलिए झगड़े हैं, लफड़े हैं, सर तन से जुदा है, फोर्स्ड कन्वर्शंस हैं। क्यों कोई करना चाहेगा ऐसा? हाँ, क्यों? आपको एक जन्म मिला है, आप उसके साथ नाता बनाइए और उसके हिसाब से, आपके पिछले जन्मों के हिसाब से, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, वो सब ड्रामा तो पूरा चला ही रहा है वो ईश्वर। हमें अपना रोल निभाना है। ये तो शेक्सपियर ने भी कहा था, लेकिन हमारे वेद ये बहुत पहले, हमारा अद्वैत दर्शन ये बहुत पहले कह चुका है। हमें साक्षी रूप से बस अपना रोल निभाना है और एक दिन मिट्टी बन जाना है। और हमारे साथ क्या जाएंगे? जो हमारे मन में है वो हमारे साथ जाएगा, और उसके हिसाब से हमें पूर्व जन्म मिलते हैं, पुनर्जन्म मिलते हैं। तो अगर कोई सोचता है, ये वेदों में साफ लिखा, अगर कोई सोचता है कि ये मेरा है, ये मेरा एरिया है मैं बड़ी एकदम से मुझे बात याद आ गई। कभी कभी मैं इन जंगली कुत्तों को देखता हूँ जब रोड पर, तो वो ना, हर एक कुत्ते का अपना अपना एक एरिया होता है, तो बाहर के जो कोई कुत्ता आता है तो बड़ा भौंकते हैं, उसको भगाते हैं, वो दूसरा बाहर का कुत्ता जो दुम दबाकर वो भाग जाता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ जो लोगों की सोच ऐसा होती है ना, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा है, मेरा, आपका तो है कुछ नहीं ना, है तो वही आपका एक परमात्मा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं, जो सोचते हैं ये मेरा है, ये शहर मेरा है, ये एरिया मेरा है ना, भाई ये अपना है, दिस इज़ माइन, माइन। कुछ, नथिंग इज़ योर्स, कुछ आपका नहीं है, सिर्फ वो ही आपका है और आप उसके हो। तो इसलिए सिर्फ पूजा प्रार्थना करते हुए, नमाज करते हुए या अपनी चर्च की प्रेयर्स करते हुए, या ठीक है आप उस मज़हब में पैदा हुए हैं तो आपको ये सिखाया गया बचपन से और आप इस सीख को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन
एक वशिष्ठ होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि एकदम मूल रूप में ये एक गलत दिशा है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ अभी। और देखिए, धर्म की जीत होती है। क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? फाइनली धर्म की जीत हुई ना। वहाँ पर कितने हज़ारों लोगों का मर्डर कर दिया टीएमसी वालों ने, है ना। जो भी बीजेपी का नाम लिए गए, बड़े बड़े लोगों का मर्डर कर दिया गया और कोई पुलिस सुनता भी नहीं था। और बस टीएमसी का गुंडा राज चल रहा था, राक्षस राज चल रहा था। और बांग्लादेश के साथ ये गठन में थे। आज बांग्लादेश में कट्टरवादी जो हैं वो लोग गम मना रहे हैं कि भाई टीएमसी नहीं है, क्योंकि टीएमसी तो एजेंट दलाल थी कट्टरवादी मुसलमानों की। सब मुसलमान बुरे नहीं होते, लेकिन ये जो कट्टरवादी सोच है ये बुरी है। ये आपको अगले जन्मों में जानवरों का और पशुओं का जन्म देगी, ये गारंटीड है। तो नमाज भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, आप जाइए मंदिर में घंटे भी बजाइए, सब ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छाई और सच्चाई और उस ईश्वर के मार्ग को अगर नहीं जान पाए शांति से, तो आप, वही मैं कह रहा हूँ, मनुष्य जन्म भी मिलना मुश्किल हो जाता है। पशु योनि में जाओगे, पशु योनि में। तो इसे अवॉइड कीजिए। आज मैं पद्मिनी एकादशी की के व्रत की लहर में हूँ, तो ऐसी बातें मुझसे निकल रही हैं। मैं मेरे नारायण का नाम ले रहा हूँ और अंदर एक ऊर्जा मुझे कुछ सिखा रही है, एक दिशा दिखा रही है कि मैं धर्मवान हूँ। और कोई घमंड नहीं, इसमें गर्व है मुझे, लेकिन नम्रता है। तो मैं किसी भी अधर्म को सहूँगा नहीं। गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके दो बच्चे, ये इन लोगों को अधर्मियों ने, इस्लामिक इन्वेजन करने वाले लोगों ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। मतलब ये कहाँ की इंसानियत है ना। तो इससे अवॉइड करें आप, बिल्कुल अवॉइड करें ये सारी सोच। ये आपने ये जन्म लेने का प्लान नहीं किया। आप मरने के बाद मिट्टी में, ये शरीर आपका मर जाने के बाद जो मिट्टी में मिल जाएगा, आप नहीं प्लान कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। आपके जो कर्म है, आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच के हिसाब से आपको अगले जन्म मिलेंगे। ये सत्य है। शायद आपकी मजहबी किताबें नहीं कहती, कि शायद आपके रिलीजियस बुक्स नहीं कहती, लेकिन ये वेदों में क्लियर है। और क्यों बेचारा हिंदू कन्वर्ट होता गया? क्योंकि मुग़लों ने आकर नालंदा जलाई, मुग़लों ने आकर, अभी भोजशाला वापस मिली है, सरस्वती मंदिर है, लेकिन वहाँ पर कट्टरवादी लोग नमाज़ पढ़ते थे। उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो जन्म से उनको एक चीज़ सिखाई गई है। उनके जो उलेमा हैं उनको एक गलत सोच देते हैं, और वो बस कब्ज़ा कब्ज़ा, हुकूमत हुकूमत। कब्ज़ा और हुकूमत तो हमें अपनी फीलिंग्स, हमें अपने इमोशंस पर, हमें अपने भावनाओं पर करना है। ये है असली हुकूमत, अपनी नब्ज़। कुछ मुसलमान सूफ़ी, जो सूफ़ीज़म में चले गए, जो सूफ़ी लोगों ने यही कहा है कि अपनी नब्ज़ को पकड़, अपनी नब्ज़ को पकड़ लिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अगर आपके वश में आ गया, तो आप ईश्वर से जुड़ने के आपके द्वार खुल जाते हैं। एक ही है। मुस्लिम का अलग है, हिंदू का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, पारसी का अलग है। ये सब भूल जाइए, ये सब की बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन वेद ये क्लियर करते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो। आपको एक टेस्ट दिया गया है कि जीवन में आकर, ये भी टेस्ट भी इसलिए मिला है क्योंकि आप अपने पेपर में पहले जन्म में फेल हुए थे, इसलिए आप इस धरती पर आए हैं। तो आपको एक टेस्ट दिया गया, बड़ी शांति से इसे पार कर लीजिए। कोई बाल बाका नहीं कर सकता है आपका, जब वो ईश्वर आपका रखवाला है, आपका पालनहार है। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। अब मुझे ही देख लीजिए, सारे बॉलीवुड माफिया से मुझे लगा वो अधर्मी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं लड़ा। समय के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा। और अगर आप गौर से देखें तो उसकी आत्मा की वो हाय, उसकी आत्मा की वो बद्दुआ, उसकी आत्मा का वो दर्द ऐसा निकला कि घुस गए आपकी सारी बॉलीवुड माफिया। फिनिश। एक आत्मा, एक इंसान के साथ आपने जुल्म किया, आपकी पूरी इंडस्ट्री डूब गई।
आज ये बड़े बड़े खान, कपूर, कुमार, इनका कोई वजूद नहीं है। और ईश्वर ने ऐसा किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बन गए, टेलीविज़न है, फिल्में हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो जो डी कंपनी की बॉलीवुड माफिया फिनिश, एक एक सच्चे इंसान की बद्दुआ से। ईश्वर देख रहा है, सब देख रहा है। ऐसा एक भाव, एक विचार नहीं है जो उस परमात्मा से छुपता है। हमेशा याद रहे, अपनी थिंकिंग को देखिए। मैं भी ये कोशिश करता हूँ रोज़ कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक मन हूँ, नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर और मन क्या मुझे अच्छाई के मार्ग पर ले जा रहा है? और अगर नहीं ले जा रहा, क्योंकि मैंने पिछले जन्मों में कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो मैं ज़रा बैठ कर उसे समर्पण करके मैं राह पर चलूँ और बोलूँ कि तू संभाल प्रभु। तुझे कितने कितने नाम दे दिए हैं इस दुनिया ने। तुझे गॉड कह दिया, तुझे जीसस कह दिया, तुझे अल्लाह कह दिया, तुझे भगवान कह दिया, लेकिन है तू एक ही। सब नामों के ऊपर, सब रूपों के ऊपर तू एक ही है। बस तू मुझे मार्ग दिखाता रहे, मैं तेरी इच्छा पर चलूँ। मेरी इच्छा क्या? मेरी इच्छा करके मैं इस दुनिया से क्या ले जाऊँगा? वहाँ बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, अपने आध्यात्म के राह पर बढ़ रहा हूँ, उग रहा हूँ, बेटर हो रहा हूँ, तो जितनी भी मेरे अंदर बेटरमेंट होती है, मेरे अंदर अच्छाई होती है, वो हमेशा मैं ये फ़ोन उठाकर अपने लोगों से शेयर करता हूँ। प्यार भगवान है। अगर आप प्यार से देख सकते हैं इस दुनिया को, मन आता है बीच में, वो प्यार वाली फीलिंग निकल जाती है और बहुत सारी चीज़ें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर ओवरटेक कर लेता है। लेकिन हमें विजिलेंट रहना है। अंदर बैठे परमात्मा को भी यही लगना चाहिए कि ये बच्चा, ये बच्ची मेरी है, ये मेरी मर्ज़ी की तलाश कर रहे हैं। और थोड़ी परीक्षा के बाद, थोड़े टेस्ट के बाद वो आपको पकड़ लेता है। फिर आपकी सोच और उसकी सोच मिलने लगती है, फिर आप उसकी मर्ज़ी पर चलने लगते हैं, क्योंकि वही एक सत्य बात है। तो आज की एकादशी व्रत का मैं भगवान श्री नारायण और जैसे मेरे ग्रंथों ने मुझे सिखाया है, और माता लक्ष्मी को समर्पित करता हूँ। और ये जो शब्द उनका नाम लिया और शुरू हो गया मैं, ये शब्द हर एक, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब सनातनी हैं। क्योंकि सनातन का मतलब ही है जो अजर है, जो अमर है, जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा। अभी कितने गाने बन जाते हैं, जब ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, तू था, तू था। वो तू क्या है? क्या वो तू आपको बता सकता है कि किसी को मारो, काटो? जो आपके मज़हब में नहीं मानता है उसको दावत दो, नहीं मानता तो उसके साथ जंग करो, ये, और फिर आपको जन्नत मिलेगी, आपको हेवन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भैया, पशु योनि मिलेगी, ये फैक्ट है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, जिससे मैं पूरी तरह उस ईश्वर को पकड़ने, क्योंकि मन ना, जैसे मैंने कहा, बड़े गेम खेलता है, आपको यहाँ ले जाता है, वहाँ ले जाता है। लेकिन मैं अपने मन को पकड़ के, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने विवेक से, अपने मन को पकड़ के बोलता हूँ कि हे प्रभु, तू पकड़, मेरा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ तू है। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आप पर उठती हैं। बस मैं प्यार वाली भावना से आपके साथ ये सब शेयर करना चाहता था और मैंने कर दिया। एंड बस, कोई नहीं मेरा, सिर्फ तू है, सिर्फ तू। ये सिर्फ मुझे नहीं, ये आपको भी कहना चाहिए और अपने हिसाब से ना समर्पण करना चाहिए। सिर्फ पशुओं का नहीं, अगर आपकी इस जन्म में सोच अच्छी नहीं है, अगर आप उसमें प्यार से समर्पण नहीं करते हैं, अगर आप शांति प्रिय नहीं हैं, तो अगला जन्म पता नहीं, आपके कोई शरीर का अंग खराब होगा, आपकी आंखें नहीं होती, पाँव खराब होते हैं, कोई बीमारी होती है। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों से मेल खाता है। चित्त वो जगह होती है, जैसे मन, बुद्धि और चित्त। चित्त में आपके पिछले जन्मों में, यही अद्वैत वेदांत और आध्यात्म यही सिखाता है कि चित्त में आपके पिछले जन्मों की मेमोरी स्टोर्ड रहती है। तो उस तो उससे उभरिए, शांति से उसे देखिए, और वो निकल जाएगा वो नेचर। उससे मदद मांगिए,
वो आपको और अच्छा इंसान बनाएगा। मैं भी बन रहा हूँ, मैं उस राह पर हूँ। बस चाहता हूँ कि दुनिया एक प्यारी सी दुनिया बन जाए और हम सब उस प्यार मोहब्बत एक दूसरे का दर्द समझने वाली राह पर चलें तो मज़ा ही मज़ा है ना। जय श्री महाकाल, जय माता दी, नारायण नारायण। मेरे प्यारे रूहानी मुसलमान भाइयों को जो अंदर ही अंदर मानते हैं कि वो सनातनी हैं, उनको मेरा प्यार भरा आदाब। अल्लाह हाफिज़। प्यार भरा। आइए इस राह पर, सूफ़ी बनिए। और मेरे जितने भी क्रिश्चियन दोस्त हैं उनको आई लव यू ऑल। प्लीज़ लेट्स ट्राई एंड मेक दिस वर्ल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस फुल ऑफ लव एंड बी अवेयर ऑफ द चित्त एंड बी अवेयर ऑफ द माइंड, जो आपसे क्या क्या गेम करवा देता है। क्या कोई सोचिए ना, कोई क्राइम करके जेल जाना चाहेगा? तो मेरे से तो ऐसी चीज़ें हो गई और मैं तो जेल भी हो आया हूँ। लेकिन अभी ये सब सबक होते हैं। जेल को भी ना कहते हैं, हम लोग के सनातन में कहते हैं कि शनि देव का थप्पड़ होता है, कर्म फल दाता होते हैं। वो है एक ही, लेकिन हम ऐसे पड़ाव में सिखाया जाता है। तो शनि देव का जब थप्पड़ पड़ता है ना तो आदमी जेल में जाता है, और जेल में जब जाता है तो हर एक चीज़ से दूर होता है। तो वो जेल भी जब उसे होती है तो वो सही क्या है गलत क्या है, मेरे से क्या हो गया जो मैं बह गया काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में, ये सब चीज़ों को मतलब कैलकुलेट करता है और फिर वापस आता है बाहर। हर एक इंसान बाहर आता है और फिर उस पर अमल करना उसका बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस माया में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको भटका देने वाली। यू नो, ईश्वर आपको शांत करना चाहता है, आपकी आत्मा शांति मांगती है, लेकिन ये मन जो है ना मज़े मांगता है। और मज़े जो है ना वो मन के होते हैं, आपकी इंद्रियों के होते हैं, आपकी सेंसेस के होते हैं। सबसे बड़ा मज़ा है उसके साथ एक होना, उसकी शांति को महसूस करना, जो कई बार मैं महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी शूद्र ब्राह्मण कायस्थ बनिया लोहार चमार सब एक है भाई, सब एक है। आप अपने कर्मों से उच्च प्राणी बनते हो और आपके कर्मों से, और आपकी कर्म आपकी सोच भी होती है, उसी से आप नीच प्राणी बनते हैं। तो उच्च प्राणी बनिए और मोहम्मद मोहम्मद कह दिया मैंने, पीस बी अपॉन हिम, मोहब्बत बांटिए दिल अंदर की, मतलब ही नहीं। आपको भी कहीं ना कहीं पता है साला ही मेरी मोहम्मद मतलब ही है, मतलब ही मोहब्बत है, मतलब ही नहीं। रूहानी मोहब्बत, आत्मीय मोहब्बत, सोलफुल लव बिखेरने की कोशिश कीजिए। विश्वास दिलाता हूँ आपको कि वो ईश्वर वो एक ही एक है। अलग अलग मज़हबों ने अलग अलग नाम दे दिया, वो एक ही है। वो आपके साथ है। आपका जन्म सफल होगा और आपके आने वाले जन्म अगर आपको मिलने हैं तो मिलेंगे, नहीं तो अगर आप एक गेम को समझ गए, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक कहीं पड़ाव मैं पार कर चुका हूँ, तो आप जन्म और मरण से बाहर निकल जाएंगे और शांति बन जाएंगे। उस निराकार के साथ जाकर एक रूह जाके चिपक जाएंगे और आप ऐसे हो जाएंगे, मतलब मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद, आनंद स्वरूप बन जाएंगे। आनंद स्वरूप ही आपकी असली पहचान है, मजा मस्ती नहीं। मजा मस्ती कर रहे हो ना इस माया में तो वापस आओगे अगर आप ज़्यादा बुरे इंसान नहीं हो तो वापस आओगे मज़ा मस्ती करने के लिए। तो आप सोचिए ना, खुद सनातन सोच यही है कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष, मोक्ष मतलब या आप उस नूरे इलाही, उस लाइट से जाकर मिल गए, और नहीं तो हमेशा पैदा होना, फिर ये लफड़े झगड़े भगड़े ये वो, बचपन, दिल टूटना, बीमारियाँ, बुढ़ापा, फिर मरोगे, फिर वापस पैदा होगे, फिर मरोगे। तो मोक्ष प्राप्ति वही होता है कि जन्म और मरण के चक्कर से आउट मैं मेरे परमात्मा से जो एक ही है, नाम भी नहीं दूंगा मैं उसे जाते जाते, जिससे मैं कई बार जुड़ता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी उससे जुड़े और अच्छे से अच्छे इंसान बन सकें। मेरी दुआ आपके लिए, माई ब्लेसिंग फॉर यू, माई विशेस फॉर यू। आई लव यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ। नारायण नारायण।